Brought to you by Sonata. ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को टीवी पर आए। 8 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी, हिदायत दी कि कायदे में रहो और जो सीज फायर के नियम हैं उनका पालन करो, वरना फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं आज की सुबह, यानी 13 मई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जवानों से मुलाकात की है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये देखना चाहिए, ये वही एयरबेस है जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान उन्होंने इसे टारगेट किया था। उन्होंने यहाँ पर जो आदमपुर एयरबेस पर S-400 थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये आपको देखिए, ये दिख रहा होगा, ये S-400 भी दिख रहा है जिसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही साथ उन्होंने ड्रोन से आदमपुर एयरबेस को हिट किया था, मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी थी, एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए थे, 60 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराया था यहाँ पे, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। और ये भी कहा था कि आदमपुर एयरबेस भारत का जो एयरबेस है अब वो कई महीनों, कई सालों तक ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। तो ये पाकिस्तान की फौज क्लेम कर रही थी और वहाँ की भोली भाली जनता ने उनके दावों को मान लिया और उसी का जश्न सड़कों पर मना रहे थे कि हमने इस तरीके से विजय हासिल की है इस जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब यहाँ पर ये तस्वीरें आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फिर यहाँ पर बिल्कुल देशभक्ति का माहौल नजर आया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ हौसला अफजाई की है और इस एयरबेस के बारे में और भी आपको जानकारी देते हैं। मानस, जरा आइए और आदमपुर एयरबेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मतलब एक नाइटमेयर की तरह है। 1965 में जब हमने अटैक किया था उनके सरगोधा पे, तो यहाँ टाइगर नाम की स्क्वाड्रन हुआ करती थी, मिस्टियर विमान उड़ाया करते थे तब। इस पे कुछ मूवीज़ भी बनी है, आप देख सकते हैं। तो टाइगर स्क्वाड्रन ने उस समय सरगोधा पे इतना ज़बरदस्त हमला किया था, इतना भारी हमला किया था कि वो सदमे से उबर नहीं पाए थे और वही सदमा उनको आज 2025 तक सताता रहता है। वो आदमपुर का एक डर सताता रहता है उनको। यहाँ पे हमारे जो टाइगर्स थे, मिस्टियर से उन्होंने अमेरिका से उनके मिले स्टार फाइटर, जो उस समय के सुपरसोनिक विमान हुआ करते थे, बहुत एडवांस विमान हुआ करते थे। उनको उड़ने तक का मौका नहीं दिया था ज़मीन से, वो टेक ऑफ तक नहीं कर पाए थे और हमारे टाइगर्स फ्रॉम आदमपुर ने जाके उनको हिट किया था। हवा ही नहीं लगी थी उनको, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको वो उनके पायलट नाश्ता कर रहे थे, असल में वो चक्कर वो सॉटी वगैरह करके आ चुके थे और वो नाश्ता कर रहे थे। उनको लगा कि इंडियंस हमला करेंगे तो शायद हो सकता है रात को करें, लेकिन इंडियंस ने शायद गुड मॉर्निंग बोल दिया जाके उनको उस समय। और अभी ये इस समय जो दावे आप जैसा बता रहे थे वो कर रहे हैं, पूरा जश्न का माहौल था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से हमारे वीडियोस अगर कोई देख रहा है तो देखिए, ये जश्न देखते ही हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों के जवाब आते ही हैं। आग लगी हुई है आदमपुर पे। हाँ, ये बिल्कुल देखिए, ये देखिए रनवे डिस्ट्रॉय एकदम आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। साथ ही साथ ये विमान, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो आप देखिए किस तरीके से अपनी भोली भाली जनता को पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार मूर्ख बना रही है और वो जश्न मना रहे हैं इस बात का। ये मूर्खता का जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पे कि हमें हमारी सरकार ने मूर्ख बनाया और हम उस बात का जश्न मना रहे हैं। तो आदमपुर का ये वही एयरबेस है जिसको लेकर तमाम दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं और लाइव फैक्ट चेक किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जाकर वहाँ पर जवानों का हौसला अफजाई किया और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने ये दिखा दिया। ये वीडियोस जब जाहिर तौर पर इसके वीडियो हैं सोशल मीडिया पर जाएंगे तो पाकिस्तान का आवाम भी देखेगा, वहाँ की आर्मी भी देखेगी और फिर शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ। कहेंगे AI से बना दिया इन लोगों ने, ये वीडियो AI का वीडियो है। हाँ, हमने तो डिस्ट्रॉय किया है। नरेंद्र मोदी नहीं है वो असल में, वो उनका कुछ बॉडी डबल भी वो बता सकते हैं। बिल्कुल, वो करते हैं पाकिस्तान वाले। तो कुल मिलाकर ये अपडेट आई थी आदमपुर से। और क्या कहा उन्होंने वो भी हम बताते हैं। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं ट्वीट दिखाता हूं आपको सबसे पहले। इसमें वो लिखते हैं, आज सुबह
आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन गया और वहाँ पर बहादुर योद्धाओं से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक इन लोगों के साथ रहना मेरा बहुत ख़ास अनुभव रहा और देश जो है इनका हमेशा आभारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 4 तस्वीरें पोस्ट की और ये 12:28 पर ये ट्वीट किया और इसमें आपको ये फ़ोटो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद कुछ वीडियो भी सामने आए। तो और इसमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारे अभी हमारी 47 स्क्वाड्रन यहाँ पे तैनात है मिग 29 के साथ। तो मिग 29 वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ मैं। वो तस्वीर, ये अभी इस वीडियो में वो तस्वीर नज़र आएगी। ये देखिए, हमारा मिग 29 खड़ा है जिसमें उन्होंने उनके अकॉर्डिंग आग लग गई थी और ये हमारा S-400 है जिसको उन्होंने तबाह कर दिया था। और मुझे तो आग भी दिख रही है, शायद पाकिस्तान को भी दिख रही होगी यहाँ से आग। और शायद ऐसा S-400 असली में देखा नहीं होगा, इस वीडियो के जरिए उनको नहीं, ये तो प्लास्टिक का बता देंगे ना वो कि ये तो ऐसे बना हुआ इन खड़ा कर तो दिया। आप देखिए कैसा सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा चल रहा है पाकिस्तान की ओर से। और बस फिर वही कहूँगा कि जश्न, आप जो जश्न के वीडियोस देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है, समझ नहीं आ रहा किस बात का जश्न मना रहे हैं। अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है कि जश्न हो, तो अब हो सकता है। मुझे इन सब के बीच में एक चीज लगता है कि भारत ने जो टेरर कैंप तबाह किए हैं ना पाकिस्तान और पीओके में, ये उस बात का जश्न है। उन्हें भी इस बात की खुशी है कि आतंक का सफाया हमारी सरकार और हमारी आर्मी नहीं कर रही तो इंडियन आर्मी कर रही। बम तो उनके यहाँ भी फटा करते थे। पेशावर में जो उन्होंने 2014 में किया, मासूम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको घुस के जब उन्होंने मारा, वो तो हिंदुस्तानी नहीं थे। जो हिंदुस्तानियों से उनकी जो नफरत है वो तो हिंदुस्तानी नहीं थे, फिर उनको भी आतंकवादियों ने ही तो मारा था। तो आतंकवादियों का अगर सफाया इंडिया कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ की आवाम को ये समझ में आ रहा हो कि नहीं, अब हमारी आर्मी के बस का नहीं हो सकता, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े शायद। तो जश्न तो बनता है, जश्न बनता है, जश्न वहाँ पर मनाया जा रहा है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक यही ऐसे ही ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ मानस थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।